Hello dear students, welcome back. Today we are going to discuss about amino acids as zeta ion or amphoteric ion, right? तो बात करेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में कि अमीनो एसिड जो होता है ये एक्ट करेगा एज zeta ion और amphoteric ion. तो अगर हम एक जनरल अमीनो एसिड की बात करेंगे तो हमारे अमीनो एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूं होता है. तो एक अमीनो एसिड में हम देखेंगे एक अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं. एक तो ये वाला ग्रुप होगा जिसको हम नाम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और यहाँ पे दूसरा ग्रुप होगा जिसको हम नाम देते हैं एमाइनो ग्रुप, राइट? ये दो ग्रुप्स रहते हैं. प्लस आप देखेंगे इस एमाइनो एसिड में एक हाइड्रोजन रहता है प्लस एक वेरिएबल आर ग्रुप रहता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर ग्रुप देयर आर बेसिक 20 स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड्स जो डिपेंड करेगा उनका आर ग्रुप क्या होगा. तो अगर हम देखेंगे एमाइनो एसिड में हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं. नंबर वन, दिस फंक्शनल ग्रुप, दिस इज व्हाट वी कॉल एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. और जो दूसरा ये वाला है दिस इज व्हाट वी कॉल एज अमीनो ग्रुप, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अमीनो ग्रुप. तो ये किसी भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर होता है, राइट? अब हम इसी अमीनो एसिड को देखेंगे कि ये अमीनो एसिड कैसे इन द फॉर्म ऑफ zeta आयन और एम्फोटेरिक आयन प्रेजेंट रहता है. तो बच्चे हम क्या करेंगे, हम तीन केसेस ले लेंगे. मान के चलिएगा यहां पे मैं तीन मीडियम्स लेता हूं, मैं तीन मीडियम की बात करूंगा. लेट अस अज्यूम दिस इज मीडियम नंबर 1, नंबर सेकंड दिस इज मीडियम नंबर सेकंड एंड नंबर थर्ड मैंने मीडियम नंबर थर्ड ये ले लिया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम मीडियम नंबर फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, हम इस मीडियम में एसिडिक पीएच रखेंगे, एसिडिक पीएच. नाउ वी नो दैट एसिडिक पीएच का मतलब होता है जहां हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो. तो इट मींस जहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो होगी सर वो बहुत ही ज्यादा होगी, राइट? तो इस मीडियम में हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ले लिया, राइट? तो नंबर नेक्स्ट पॉइंट, हम एक और मीडियम ले लेंगे जिसमें हम बेसिक पीएच लेते हैं. बेसिक पीएच, बेसिक पीएच का मतलब होता है जहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होगा, जहां H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा कम होगा, राइट? तो यहां पे दो केस हमने लिए, एसिडिक एनवायरनमेंट और मीडियम H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, बेसिक पीएच मीडियम में जहां पे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बहुत कम है. इनके कंपैरिजन में जो एक इंटरमीडिएट होगा दैट इज व्हाट वी कॉल एज न्यूट्रल पीएच. न्यूट्रल पीएच हम लेते हैं, राइट? तो यहां पे पीएच क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट हम एक काम करेंगे, हम इस अमीनो एसिड को यहां इस एसिडिक पीएच में डालेंगे. मान के चलते हैं हमने अमीनो एसिड को यहां पे डाला हुआ है, ये हमारा अमीनो एसिड है, राइट? तो यहां पे भी हम अमीनो एसिड को डालेंगे, यहां पे भी हम अमीनो एसिड को डालने की कोशिश करेंगे और इस बेसिक पीएच पे भी हम अमीनो एसिड को डालने की कोशिश करेंगे, राइट? ये इसका आर ग्रुप रहेगा, राइट? तो कंप्लीट करेंगे अमीनो एसिड्स को. तो मान के चलते हैं ये रहेगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और ये रहेगा इस वाले का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये रहेगा यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. हम एक काम करेंगे बच्चे, इनका जो एसिड ग्रुप है उसका OH जो है वो हम खोल के लिखेंगे. मान के चलिएगा ऐसे लिखते हैं, राइट? तो सेम इज द केस हियर. तो यहां पे भी ऐसा ही करेंगे हम, तो यहां पे भी हम ऐसा ही करेंगे, ये इसका OH रहेगा, है ना? और यहां पे भी ऐसा ही होगा, यहां पे भी हम OH ऐसे ही लिखेंगे, राइट? ओके, यहां पे भी हम OH इसका अलग से लिखेंगे. नंबर नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट जो है वो हम इसके नंबर सेकंड अमीनो ग्रुप के बारे में रखेंगे. तो इसका अमीनो ग्रुप जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये अमीनो ग्रुप होगा, ये भी इसका अमीनो ग्रुप होगा एंड नंबर थर्ड ये इस वाले केस का अमीनो ग्रुप होगा, राइट? बस अब हम देखेंगे होगा क्या. तो देखो बच्चों, जब हम एसिडिक पीएच में एसिडिक मीडियम में अपने अमीनो एसिड को डालते हैं तो होगा क्या, वी ऑलरेडी नो कि मीडियम में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है. तो मीडियम में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है. सिंस हमारे अमीनो एसिड में दो ग्रुप्स हैं, एक एसिडिक ग्रुप है और दूसरा बेसिक ग्रुप है. कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और अमीनो ग्रुप बेसिक है. सिंस यहां पे H पॉजिटिव ऑलरेडी ज्यादा है तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है सर ये रिलीज नहीं कर पाएगा H पॉजिटिव, बिकॉज़ जो भी स्पीशीज H पॉजिटिव को रिलीज करेगी वो एसिड कहलाएगी. यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव रिलीज करता है मीडियम की तरफ, लेकिन मीडियम में ऑलरेडी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का H पॉजिटिव रिलीज नहीं कर पाता, राइट? अब होगा क्या, सिंस वी नो दैट जो हमारा अमीनो ग्रुप है तो हमारा अमीनो ग्रुप जो है ये बेसिक ग्रुप है, तो इस अमीनो N के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, राइट? तो होगा क्या, मीडियम में H पॉजिटिव ज्यादा है, राइट? मीडियम में H पॉजिटिव ज्यादा है, लेकिन हमारे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये आराम से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा. किसके साथ शेयर करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा. तो होगा क्या सर, हमारा जो हाइड्रोजन होगा सर, हमारा हाइड्रोजन इन दो बॉन्ड्स के साथ शेयर हो जाएगा और होगा क्या कि ये दो बॉन्ड जो अभी ये लोन पेयर जो था ये फ्री किसके साथ शेयर होगा, हाइड्रोजन के साथ. और हमारा हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा सर, हमारा हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा. सिंस नाइट्रोजन ने लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ क्या किया, शेयर करा, तो होगा क्या सर, इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा और वो चार्ज कौन सा होगा सर, वो चार्ज इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा. क्यों आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज हमारे इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ शेयर करा. यहां तक समझ आई? तो डज इट मीन हमारे एसिडिक पीएच में हमारा अमीनो एसिड जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सर, वो कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा.
किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज में, और उसको नाम देंगे कैटायन। यहां तक समझ आई बात? मूव टू अनदर मीडियम दैट इज बेसिक मीडियम। जब हम बेसिक मीडियम की बात करेंगे, सिंस वी नो दैट हमारा जो मीडियम है, मीडियम में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है, राइट? सिंस हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये क्या करेगा सर? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के पास ये क्षमता रहती है कि जो ऑक्सीजन होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस हाइड्रोजन का जो ये कोवलेंट बॉन्ड है ये अपने ऊपर ले लेगा, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपने पास ले जाएगा। शाबाश, कौन लेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो होगा क्या सर? इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, वो कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। और ये रिलीज किसको करेगा? सो ये रिलीज करेगा हाइड्रोजन को एज H पॉजिटिव सराउंडिंग मीडियम में। तो ये मीडियम में हमारे इस हाइड्रोजन को एज H पॉजिटिव प्रोटॉन की सूरत में रिलीज करेगा, और किसमें डालेगा? इस बेसिक pH मीडियम में। तो इससे क्या होगा सर? इससे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है H पॉजिटिव को लूज करके हमारे इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि बेसिक मीडियम में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या करेगा सर? वो H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा बेसिक pH में सर? ये एनायन की सूरत में, राइट सर? एनायन की सूरत में प्रेजेंट रहेगा। एनायन मींस नेगेटिवली चार्ज्ड एंटिटी। तो इस तरीके से हमारा जो एमिनो एसिड है वो बेसिक pH में नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज में प्रेजेंट रहेगा, राइट? नाउ कमिंग टू न्यूट्रल pH। अब न्यूट्रल pH में क्या होता है? सिंस वी नो दैट न्यूट्रल pH मींस यहां पे ना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है ना कम है ना? तो अब होगा क्या ऐसे केस में? हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अगेन ये ऑक्सीजन इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो होगा क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, राइट? और चार्ज कौन सा आएगा सर? यहाँ पे चार्ज अगेन नेगेटिव आ जाएगा, चार्ज नेगेटिव आएगा। अब हुआ क्या सर? अब तो ये H पॉजिटिव चाहिए तो फ्री हुआ ना सर? H पॉजिटिव फ्री हुआ। अब ये चले जाता कहां? ये जाता अपने मीडियम में, लेकिन मीडियम तो न्यूट्रल है। होगा क्या सर? ये H पॉजिटिव जो है, अब आपको ये भी पता है इस नाइट्रोजन के पास हमारी लोन पेयर है, तो होगा क्या? विद इन द सेम मॉलिक्यूल प्रोटॉन शिफ्ट होगा, विद इन द सेम मॉलिक्यूल प्रोटॉन शिफ्ट होगा, यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन शिफ्ट होगा। शाबाश, क्या होगा सर? इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन शिफ्ट होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन बोले तो H पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा सर, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन शिफ्ट होगा। जब प्रोटॉन शिफ्ट होगा तो हमारा हाइड्रोजन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर करेगा नाइट्रोजन के साथ, मान के चलिएगा। अब ये क्या होगा यहां पे हम बात करेंगे, तो होगा क्या सर? हमारा हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा सर? हमारा हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। तो होगा क्या? नाइट्रोजन ने तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिया, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा सर? इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब अगर हम न्यूट्रल pH की बात करेंगे, तो न्यूट्रल pH में एक्चुअली इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है, जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव लॉस किया जाता है, और यही H पॉजिटिव सेम मॉलिक्यूल में एमाइनो ग्रुप के ऊपर लोन पेयर जो होती है नाइट्रोजन में, उसके साथ बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से सेम मॉलिक्यूल एट अ टाइम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी भी बनता है, नेगेटिवली चार्ज्ड एंटिटी भी बनता है। यानी ये सेम टाइम पे दो अपोजिट पोल्स दिखाता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पोल एंड नंबर सेकंड अनदर जो है नेगेटिवली चार्ज्ड पोल। और इसी स्पीशीज को हम नाम क्या देते हैं सर? इसी स्पीशीज को हम नाम देते हैं ज्विटर आयन। क्या नाम देते हैं? शाबाश, ज्विटर आयन, या इसी को हम नाम देते हैं एम्फोटेरिक आयन। शाबाश, एम्फोटेरिक आयन। एम्फोटेरिक आयन का मतलब होता है जो बोथ पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज्ड होगा साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड दिखेगा, राइट? तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या मैं लिख सकता हूं इन एसिडिक pH हमारा एमाइनो एसिड इस फॉर्म में पाया जाएगा, रादर NH3 C सिंगल बॉन्ड H वेरिएबल R, और इसके पास रहेगा COOH, राइट? लेकिन होगा क्या सर? चार्ज कौन सा आ जाएगा सर? हमारे NH3 के ऊपर चार्ज जो आ जाएगा बच्चे वो पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, तो दैट मींस ये तो कैटायन हो गया है ना। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे न्यूट्रल pH पे ये एग्जिस्ट कैसे करेगा सर? न्यूट्रल pH पे अगेन NH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और उसके बाद वेरिएबल R H ग्रुप, और ये एक्ट आ जाए और किसमें? COO ग्रुप में। लेकिन बच्चे होगा क्या सर? COO पे कार्बोक्सिलिक एसिड पे नेगेटिव चार्ज, और NH3 के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? और उसके बाद अगर हम नंबर थर्ड केस में देखेंगे, जो हमारा कौन सा था? बेसिक pH था सर। बेसिक pH पे जब हम देखेंगे तो हमारा जो ये एमाइनो एसिड है ये किस फॉर्म में आ जाएगा सर? ये NH2 फॉर्म में आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, ये रहेगा इसका वेरिएबल R ग्रुप, प्लस और क्या होगा? COO नेगेटिव। यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा सर? यहाँ पे चार्ज अगेन, यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट? ये वाली कहानी। ये देखो बच्चों, तो अब अगर आप इस अमीनो एसिड को देखेंगे, अमीनो एसिड इन शॉर्ट, अमीनो एसिड एसिडिक pH में कैटायन की फॉर्म में रहता है, अमीनो एसिड बेसिक pH में एनायन की फॉर्म में रहता है, नेगेटिवली चार्ज, और अमीनो एसिड न्यूट्रल pH पे ज्विटर आयन और एम्फोटेरिक आयन में प्रेजेंट रहेगा। यानी ये एट अ टाइम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी भी रहेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड एंटिटी भी रहेगा। तो दैट मींस एक ही टाइम पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, और इसी स्पीशीज को हम नाम देते हैं ज्विटर आयन, या इसी चीज को हम नाम क्या देते हैं? एम्फोटेरिक आयन। तो pH at which
ज्विटर आयन इज फॉर्म्ड इज नोन एज। तो बच्चे वो पीएच जिसके ऊपर ज्विटर आयन बनता है, वो पीएच जिसके ऊपर ज्विटर आयन बनता है, यानी न्यूट्रल पीएच की बात हो रही है, उस पीएच को हम नाम देते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। वेरी गुड। तो ऐसे पीएच को हम नाम क्या देते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच हम नाम देते हैं उस पीएच को जिसके ऊपर हमारा ज्विटर आयन बनता है। थैंक यू। आई होप आपको ये समझ आया होगा।